नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही खास, गहराई से असर करने वाला और पूरी तरह भरोसेमंद घरेलू नुस्खा विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो कई सालों के अनुभव, पुरानी परंपराओं और देसी इलाज की समझ के आधार पर तैयार किया गया है और जो खास तौर पर हमारे शरीर की हड्डियों में होने वाले हर तरह के दर्द, जकड़न, भारीपन और हर जोड़ में जमा पुरानी अकड़न को धीरे धीरे कम करने में मजबूत असर दिखाने के लिए जाना जाता है। यह तरीका इतना उपयोगी और असरदार माना जाता है कि जो लोग लंबे समय से जॉइंट प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनके लिए यह किसी मजबूत सहारे और राहत देने वाली मदद से कम नहीं समझा जाता। जिन लोगों को उठते समय, बैठते समय, चलने फिरने में या हाथ ऊपर उठाने में तकलीफ महसूस होती है, उनके लिए यह उपाय एक नई उम्मीद की तरह काम कर सकता है। यह नुस्खा शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचकर काम करता है और धीरे धीरे अंदर छिपी कमजोरी को कम करने में सहायक होता है। अगर इसे सही तरीके से और नियमित रूप से अपने डेली रूटीन में शामिल किया जाए तो इसका असर और भी ज्यादा बेहतर और साफ दिखाई देने लगता है। वैसे तो मैं पहले भी कई बार हेल्थ से जुड़ी अलग अलग समस्याओं पर विस्तार से वीडियो बना चुका हूं, जिनमें कई तरह की बीमारियों, उनके कारण, शरीर के अंदर होने वाले बदलाव और उनसे राहत देने वाले घरेलू तथा आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बहुत ही आसान और समझ में आने वाली भाषा में समझाया गया है। उन सभी उपायों से बहुत से लोगों को आराम मिला है और उन्होंने अपने पॉजिटिव अनुभव भी शेयर किए हैं। लेकिन आज जो देसी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह पहले बताए गए उपायों से भी ज्यादा सरल, जल्दी तैयार होने वाला और बेहद आसान है। इसे बनाने में न ज्यादा सामान की जरूरत पड़ती है और न ही किसी तरह की खास तैयारी या जटिल प्रोसेस अपनानी पड़ती है। यह इतना आसान है कि घर में रहने वाली महिला हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो या बाहर काम करने वाला व्यक्ति, हर कोई इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकता है। इस खास उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे तैयार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी तरह की कठिन प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती और ज्यादा समय भी खर्च नहीं होता। यह इतना सिंपल और आसान है कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने किचन में आराम से बना सकता है। इस असरदार आयुर्वेदिक फॉर्मूला को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है और दोनों चीजें इतनी कॉमन होती हैं कि या तो आपके घर में पहले से मौजूद मिल जाएंगी या पास की किसी भी जनरल स्टोर या किराना दुकान से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। यही वजह है कि यह नुस्खा हर वर्ग के लोगों के लिए सस्ता, आसान और सुलभ माना जाता है। इसे तैयार करना आसान है और इसे सुबह या शाम किसी भी समय बनाया जा सकता है, लेकिन पूरा फायदा लेने के लिए जरूरी है कि आप हर स्टेप को ध्यान से समझें और बिना किसी जल्दबाजी के इसे अपने जीवन में शामिल करें। इसलिए मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप हर बात को ध्यान से सुनें, ठीक से समझें और फिर ही इसे अपनाएं, क्योंकि सही जानकारी और सही तरीका ही किसी भी देसी इलाज को सच में असरदार बनाता है। अगर आप बीच में कोई स्टेप छोड़ देंगे या लापरवाही करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब सबसे पहले एक जरूरी बात को साफ शब्दों में समझ लीजिए कि अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन बना रहता है, जैसे वहां कोई वजन रखा हो या हल्की चुभन और लगातार दर्द बना रहता हो, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जॉइंट अंदर से कमजोर हो रहे हैं। अगर आपके घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है, चलने पर जलन होती है या हाथ पैर के जोड़ हर समय दर्द और अकड़न से परेशान रहते हैं, तो यह भी शरीर के अंदर पोषण की कमी और कमजोरी का साफ संकेत है। कई लोगों को मांसपेशियों में लगातार कसाव, खिंचाव या तनाव बना रहता है, जिससे पूरा शरीर थका हुआ, सुस्त और बोझिल महसूस होने लगता है। अगर सीढ़ियां चढ़ते समय या थोड़ा ज्यादा चलने पर दर्द बढ़ जाता है, तो यह जॉइंट डैमेज का इशारा हो सकता है। कई बार लोग इसे सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी समस्या बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में यह घरेलू उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है और धीरे धीरे आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है। अब शरीर की अंदरूनी बनावट को आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर दर्द क्यों होता है। हमारे शरीर में जहां भी 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक जॉइंट बनता है और यही जॉइंट हमें चलने, उठने, बैठने और हाथ पैर मोड़ने में मदद करता है।
इन जॉइंट्स के बीच एक नरम और मुलायम परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है और हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। आम भाषा में इसे कुशन कहा जाता है, लेकिन मेडिकल टर्म में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही कार्टिलेज हड्डियों को स्मूथ मूवमेंट करने में मदद करता है और दर्द से बचाव करता है। जब यह परत स्वस्थ, मोटी और मजबूत रहती है तो शरीर बिना किसी परेशानी के आराम से अपना काम करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या शरीर में अंदर से कमजोरी आने लगती है, यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने और पतला होने लगता है। कई बार यह परत इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच जाती है। जब यह सुरक्षा परत कम हो जाती है तो हड्डियां सीधे एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जिससे तेज दर्द, सूजन और चलने फिरने में कठिनाई शुरू हो जाती है। इसी कारण लोगों को घुटनों में चुभन, कंधों में जकड़न और उंगलियों में अकड़न महसूस होने लगती है। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, मुट्ठी ठीक से नहीं बनती या उठते ही पैरों में तेज दर्द होने लगता है। ये सब संकेत बताते हैं कि उनके जॉइंट का कार्टिलेज काफी कमजोर हो चुका है और उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। अब जो देसी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर के अंदर नए कार्टिलेज के निर्माण में मदद करता है और कमजोर जॉइंट को धीरे धीरे मजबूत बनाने में सहायक होता है। यह हड्डियों में लचीलापन बढ़ाने और उन्हें दोबारा ताकत देने में मदद करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे बनाने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसे सही तरीके से तैयार करना और सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपको धीरे धीरे इसका सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई देने लग सकता है। सबसे पहले आपको एक साफ, सूखी और अच्छी क्वालिटी की कांच यानी ग्लास की बोतल लेनी होगी। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल ग्लास की ही होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी भी तरह का तेल प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाता है तो प्लास्टिक में मौजूद केमिकल धीरे धीरे तेल की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इससे तेल का असर कम हो सकता है और उसका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा ग्लास कंटेनर का ही उपयोग करना ज्यादा सुरक्षित और बेहतर माना जाता है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा गहरा और बेहतर असर चाहते हैं तो तिल का तेल उपयोग करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल होता है और इसमें मिलावट की संभावना बहुत कम होती है। पुराने समय से यह माना जाता रहा है कि तिल का तेल शरीर के हर तरह के दर्द को कम करने में सहायक होता है। आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली औषधि के रूप में बताया गया है और इसे जॉइंट हेल्थ के लिए विशेष उपयोगी माना गया है। इसी कारण इस खास देसी इलाज में तिल के तेल को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय में भी यह वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति रोज हल्के हाथों से पूरे शरीर पर तिल के तेल से मालिश करता है, उसे जीवन भर जॉइंट पेन, अकड़न और पुराने दर्द की समस्या कम परेशान करती है। नियमित मालिश से शरीर मजबूत, लचीला और एक्टिव बना रहता है। यह तेल शरीर को अंदर से पोषण देता है और जॉइंट्स को जरूरी ताकत पहुंचाता है। यह धीरे धीरे सूजन कम करने और दर्द को शांत करने में मदद करता है। इसलिए मैं आपको भी इस उपाय में तिल के तेल का ही उपयोग करने की सच्ची और उपयोगी सलाह देता हूं। अब इस पूरे घरेलू इलाज को सही, सुरक्षित और पूरी तरह असरदार तरीके से तैयार करने के लिए हमें एक और बहुत जरूरी, ताकतवर और खास चीज की जरूरत पड़ती है, और वह चीज है कपूर। कपूर लगभग हर घर में पूजा पाठ, आरती, हवन और अलग अलग धार्मिक कार्यों के लिए पहले से रखा होता है और इसका उपयोग बहुत सामान्य और परिचित माना जाता है। लेकिन आज के समय में कई लोग इसे सांस लेने में तकलीफ होने पर, बंद नाक खोलने के लिए और शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को सपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। कपूर की खुशबू बहुत तेज, साफ और तुरंत पहचान में आने वाली होती है और इसकी खास पहचान ही इसकी फटाफट असर दिखाने वाली प्रकृति से जुड़ी मानी जाती है। इसी कारण यह शरीर को जल्दी राहत देने में मददगार और उपयोगी समझा जाता है। कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सांस से जुड़ी ताकत को बढ़ाने में और लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी को सपोर्ट करने में सहायक माना जाता है, जिससे ब्रीदिंग हल्की और आरामदायक महसूस होती है।
हालांकि इस खास देसी उपाय में हम कपूर का उपयोग मुख्य रूप से शरीर के उस हिस्से के लिए करेंगे जहां दर्द, सूजन, जकड़न या जोड़ में रुकावट महसूस हो रही हो। जहां हड्डियों में खिंचाव, अकड़न या मूवमेंट में दिक्कत हो, वहां यह तेल बहुत लाभ पहुंचाता है। कपूर में प्राकृतिक गर्माहट देने की क्षमता पाई जाती है, जो त्वचा के अंदर जाकर धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। इसी विशेष गुण के कारण इसे इस नुस्खे में शामिल किया गया है ताकि तेल की ताकत और भी बढ़ सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लें और उन्हें अच्छी तरह तैयार करें ताकि उनका पूरा लाभ मिल सके। इन टुकड़ों को आप ओखली, मूसल, सिलबट्टा या किसी भी मजबूत और भारी चीज की मदद से अच्छी तरह कूट लें। ध्यान रखें कि कपूर पूरी तरह से बारीक पाउडर में बदल जाए और उसमें कोई भी मोटा कण बिल्कुल भी बाकी न बचे। जितना अधिक महीन चूर्ण बनेगा, उतना ही वह तेल में अच्छी तरह मिलकर अपना गुण छोड़ेगा और असर बढ़ाएगा। इसलिए इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें और आराम से इसे बारीक बनाएं। जब कपूर पूरी तरह महीन चूर्ण में बदल जाए, तब इसे उसी साफ, सूखी और मजबूत ग्लास की बोतल में डाल दें जिसमें पहले से तिल का तेल भरा हुआ है। जैसे ही कपूर को तेल में मिलाएं, तुरंत बोतल को अच्छी तरह बंद कर दें और हल्के हाथों से धीरे धीरे हिलाएं ताकि कपूर और तेल आपस में पूरी तरह घुलकर एक समान मिक्सचर बन जाए। यह बहुत जरूरी है कि दोनों चीजें बराबर रूप से मिलें और तेल की हर बूंद में कपूर का गुण पहुंच जाए। अगर मिक्सिंग ठीक से होगी तो इसका असर भी गहरा और बेहतर देखने को मिलेगा। कुछ मिनट तक हल्के हाथों से बोतल को घुमाते रहें ताकि अंदर कोई भी कण अलग न रहे। अब इस तैयार तेल को कम से कम 1 घंटे तक तेज और सीधी धूप में रखना बहुत जरूरी है। धूप की गर्म किरणों से इस तेल में अतिरिक्त ऊर्जा जुड़ जाती है और इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें ज्यादा प्रभावशाली और गर्म होती हैं। लेकिन अगर सर्दी का समय हो या आसमान में बादल छाए हों, तो कोशिश करें कि जिस दिन धूप साफ और खुली हो, उसी दिन इस बोतल को बाहर रखें। 1 घंटा पूरा होने के बाद यह तेल पूरी तरह उपयोग के लिए तैयार माना जाता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि इसे किस समय और किस तरीके से लगाया जाए ताकि इसका असर जल्दी और गहराई तक दिखाई दे। इस तेल को लगाने का सबसे सही समय सुबह या दिन का समय माना जाता है क्योंकि उस समय शरीर एक्टिव रहता है और तेल तेजी से काम करता है। हमारी सलाह है कि इसे शाम ढलने के बाद या रात में, खासकर सूरज छिपने के बाद न लगाएं क्योंकि उस समय शरीर की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। जब भी आप इस तेल का उपयोग करें तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों पर थोड़ी पर्याप्त मात्रा में तेल लें और हल्के हाथों से आपस में रगड़ें। इससे हथेलियों में हल्की गर्माहट आएगी और तेल एक्टिव होकर जल्दी असर करना शुरू करेगा। जब हथेलियां हल्की गर्म महसूस होने लगें, तब इस तेल को उस स्थान पर धीरे धीरे लगाना शुरू करें जहां दर्द, सूजन, जकड़न या भारीपन महसूस हो रहा हो। आप इसे घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं जहां असुविधा हो। ध्यान रखें कि मालिश हमेशा हल्के और आरामदायक तरीके से करनी है, बहुत जोर से दबाना या रगड़ना नहीं है। यह तेल धीरे धीरे त्वचा के अंदर समाकर गहराई तक काम करता है और लंबे समय तक अपना असर बनाए रखता है। नियमित उपयोग से आपको धीरे धीरे फर्क महसूस होने लगेगा। अब एक और जरूरी बात ध्यान रखें कि इस तेल की शक्ति लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए रोजाना इस बोतल को कम से कम आधा घंटा धूप में रखना लाभकारी माना जाता है। आधा घंटा पूरा होने के बाद इसे वापस घर के अंदर किसी सुरक्षित और सूखी जगह पर रख दें। जब यह तेल रोज सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेता है, तो इसमें सन थेरेपी यानी सूर्य चिकित्सा का गुण जुड़ जाता है। इससे इसकी औषधीय क्षमता और मजबूत हो जाती है और यह शरीर में जल्दी असर करना शुरू करता है। यह छोटी सी आदत इस उपाय को और भी ज्यादा प्रभावी बना देती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और लंबे समय से बने हुए दर्द धीरे धीरे कम हो जाएं, तो इसके साथ कुछ छोटी छोटी सावधानियों का पालन करना भी जरूरी है। जैसे रात को सोने से पहले दही, लस्सी या कोई भी खट्टी चीज खाने से बचना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम मात्रा में करना उचित माना जाता है क्योंकि ये शरीर में वायु तत्व यानी वात को बढ़ाती है। जब शरीर में वात अधिक बनने लगता है
तो जोड़ के अंदर मौजूद प्राकृतिक मॉइस्चर कम होने लगता है और कार्टिलेज कमजोर पड़ने लगती है। इसी कारण इन चीजों को संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है। कार्टिलेज वही नरम और गद्दी जैसी परत होती है जो हड्डियों को सुरक्षित रखती है और उन्हें आपस में टकराने से बचाती है। लेकिन जब यह परत पतली या कमजोर हो जाती है तो दर्द और जकड़न तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों को कम या नियंत्रित मात्रा में लेना जरूरी माना जाता है। इसके साथ कुछ आसान घरेलू उपाय भी हैं जो शरीर की अतिरिक्त गैस और भारीपन को कम करने में मदद करते हैं। इन उपायों से जोड़ लंबे समय तक मजबूत बने रह सकते हैं। इनमें सबसे असरदार उपाय मेथी के दाने माने जाते हैं। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और अगली सुबह खाली पेट इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। यह तरीका शरीर से अतिरिक्त गैस, सूजन और भारीपन को कम करने में बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे जोड़ मजबूत, लचीले और एक्टिव बने रहते हैं। नियमित सेवन से धीरे धीरे अंदरूनी संतुलन बेहतर होने लगता है। इसके साथ ही एक सरल और प्रभावी योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इसे रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा अतिरिक्त हवा बाहर निकलने में मदद मिलती है। पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। नियमित अभ्यास से शरीर संतुलित, हल्का और ज्यादा एक्टिव बना रहता है। यह छोटा सा अभ्यास इस पूरे इलाज को और ज्यादा प्रभावी बना देता है। तो दोस्तों, इस पूरे घरेलू उपाय में हमने केवल 3 मुख्य चीजों का उपयोग किया है: तिल का तेल, कपूर और मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को बताए गए सही तरीके से नियमित रूप से अपनाते हैं और सभी सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने शरीर के पुराने से पुराने दर्द से भी धीरे धीरे राहत पा सकते हैं। समय के साथ आपका शरीर हल्का, मजबूत और ज्यादा एक्टिव महसूस करेगा। यह सरल लेकिन असरदार देसी इलाज शरीर को अंदर से सुधारने का काम करता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह लंबे समय तक स्थायी लाभ देने में सहायक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।